There's a Christian rapper called Trip Lee. एक रैप कलाकार है, मसीही रैप कलाकार जिनका नाम है ट्रिप ली. सो ट्रिप ली one day went to a party with his high school friend. एक दिन वो अपने हाई स्कूल मित्र के साथ एक पार्टी में गए. So when they reached the party, they saw another common friend named Nicole standing in a corner and having a good time with another friend of hers. तो वो जब अपने मित्र के साथ इस पार्टी में पहुंचते हैं तो अपने दूसरे एक और दोस्त निकोल को देखते हैं जो कोने में खड़ी थी और वो उसके किसी एक और मित्र के साथ बात कर रही थी. नाउ Trip Lee and his friend had met Nicole and this other friend with whom Nicole was standing the previous day. तो ट्रिप ली और उसके दोस्त ने देखा कि निकोल और उसकी जो दोस्त है जिनको वो पिछले दिन मिले थे वो वहां पर खड़े हैं, तो उनको लगा कि अब हमें जाकर उनसे मिलना चाहिए. सो दे थॉट दैट वी शुड गो एंड मीट देम. एंड निकोल्स फ्रेंड वाज प्रेग्नेंट, दे न्यू अबाउट इट. और ये दोनों जानते थे कि निकोल के साथ जो दोस्त खड़ी है वो प्रेग्नेंट है. So Trip Lee and his friend approached them. तो ये दोनों आ जाते हैं उनके पास and Trip Lee's friend started talking first. और Trip Lee का जो दोस्त है वो उनसे पहले बात करना शुरू करता है. First, I don't know whether he was a he or a she, but most probably a girl says hi to Nicole. पहले वो जाकर निकोल को हाय कहती है और उसके साथ जो दोस्त खड़ी थी and the friend with whom she was staying, she goes and rubs this friend's belly with a kind smile and very thoughtfully asked her, how is the baby? और जो ट्रिपली का जो दोस्त है वो जाकर निकोल को हाय कहता है और फिर निकोल के साथ जो दोस्त खड़ी थी उसके पेट को छूकर हंसते हुए बड़े विचारपूर्वक ढंग से उसे पूछा, आपका बच्चा कैसा है? बट देयर वाज अ स्मॉल प्रॉब्लम. लेकिन यहां पर एक छोटी सी समस्या है. दिस वाज अनदर फ्रेंड ऑफ निकोल, नॉट द वन दे हैड मेट द प्रीवियस डे. ये वो निकोल की वो दोस्त नहीं थी जिससे वो पिछले दिन मिले थे. एंड नॉर वॉज दिस फ्रेंड प्रेग्नेंट, ना ही ये दोस्त प्रेग्नेंट थी. जो व्यक्ति प्रेग्नेंट नहीं है उसके पेट को छूकर उनसे पूछा कि तुम्हारा बच्चा कैसा है. The friend who was not pregnant, they touched her stomach and asked, how is your baby doing? Trip Lee says, I am glad that I was not the first one to speak. ट्रिप ली कहता है कि अच्छा हुआ मैंने पहले जाकर बात नहीं किया उनसे. Sometimes we think we know someone when we do not really know the person. कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम एक व्यक्ति को जानते हैं लेकिन सच में उसको कभी नहीं जाना है. That is how it is with Jesus. यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही होता है. Many people claim to know Jesus when they really do not know him. बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि वो यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन उसको सच में नहीं जानते हैं. That is why I have titled my sermon Know Your King. इसीलिए मैंने आज के प्रचार का जो शीर्षक है वो अपने राजा को जानो करके रखा है. So today we'll look at the Gospel of John, chapter 12 and verse 12 to 15. आज यूहन्ना के सुसमाचार के 12वें अध्याय और उसके 12वें आयत से 15वें आयत को हम देखेंगे. जॉन चैप्टर 12 वर्स 12 to 15. यूहन्ना 12वां अध्याय 12 से 15. The king who saves his people from sin. That's my first point. आज का पहला बिंदु है राजा जो अपने लोगों को पाप से बचाता है. The king who saves his people from sin. राजा जो अपने लोगों को पाप से बचाता है. Let me read John chapter 12 and verse 12 and 13 first. पहले मैं यूहन्ना के 12वें अध्याय के
12वें और 13वें आयत को मैं पढ़ूंगा। The next day, the large crowd that had come to the feast heard that Jesus was coming to Jerusalem. So they took branches of palm trees and went out to meet him, crying out, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel. दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। A large crowd had gathered in Jerusalem for the feast of the Passover. फसह के पर्व को मनाने के लिए एक बहुत बड़ी भीड़ यरूशलेम में इकट्ठी हुई थी। Historian Josephus records that once 27 lakh people had gathered for Passover in Jerusalem. इतिहासकार योसेफस लिखता है कि एक बार 27 लाख लोग फसह मनाने के लिए यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे। So we don't know if his estimate is correct, but Josephus' record shows us that a lot of people used to gather in Jerusalem for the Passover. हमें नहीं पता कि योसेफस का अनुमान सही था कि नहीं, कितना सही था, लेकिन योसेफस के लेख से हम इतना तो पता लगा सकते हैं कि फसह को मनाने के लिए यरूशलेम में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे। एंड द अपोस्टल जॉन इज आल्सो मेकिंग द सेम पॉइंट, और प्रेरित यूहन्ना भी इसी बात को हमारे सामने रखता है कि बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। नाउ इन जॉन्स टाइम मेनी ऑफ दीज पिलग्रिम्स वुड हैव बीन फ्रॉम गैलिली who knew about Jesus and his ministry. और यूहन्ना के समय पर बहुत से ये जो तीर्थ यात्री जो यरूशलेम में आए थे वो गलील से थे, जो यीशु मसीह को जानते थे, उसकी सेवकाई को जानते थे। And they heard that Jesus was also coming to Jerusalem for the feast. और उन्होंने सुना कि पर्व के लिए यीशु भी यरूशलेम में आ रहा है। In verse 13, John tells us about their response. और 13वें आयत में यूहन्ना उनकी प्रतिक्रिया हमें बताता है। The first part of the verse says, they took the branches of the palm trees and went out to meet him. आयत का पहला भाग हमें बताता है कि उन्होंने खजूर, जिसको इंग्लिश में पाम ट्री कहा जाता है, खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले। Now, all the four Gospels talk about Jesus' entry into Jerusalem. चारों सुसमाचार यरूशलेम में यीशु मसीह के इस प्रवेश के बारे में वर्णन करता है। मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, चारों लोग। But only Matthew, Mark and John tell us that people used branches to welcome him. लेकिन सिर्फ मत्ती, मरकुस और यूहन्ना हमें यह बताते हैं कि उन लोगों ने उसके स्वागत में डालियों का प्रयोग किया। And only John tells us that these branches were palm branches. और सिर्फ यूहन्ना हमको बताता है कि ये डालियां खजूर की डालियां थी। That is how we get the name Palm Sunday. उसीलिए आज के दिन का नाम पाम संडे गिरता है। But why did they use branches from the palm trees to welcome Jesus? लेकिन उन्होंने यीशु के स्वागत में इन खजूर की डालियों का इस्तेमाल क्यों किया? See, palm branches were used during the feast of the tabernacles also. ये जो खजूर की डालियां हैं उनको झोपड़ियों के पर्व या अथवा कटनी के पर्व में भी इस्तेमाल किया जाता था। And in Jewish history, it was also used to celebrate military triumphs over enemies. और यहूदी इतिहास में सेनाओं की जीत को मनाते समय भी इन डालियों का इस्तेमाल किया जाता था। One particular event in history was when the Maccabees gained a victory over the Syrians who had invaded into Jerusalem. At that time also they had used palm branches. मक्कबी नाम का एक व्यक्ति जो है वो सीरिया के आर्मी जिसने यरूशलेम पर कब्जा किया था, जब उन्होंने उसके ऊपर जीत हासिल किया तभी भी बोला जाता है कि इन डालियों का प्रयोग
किया गया था. But here the reason seems to be something different. लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि कारण कुछ और भी है. And you will note that in this verse, John says that people recognize Jesus to be the King of Israel. अब यहां पर इस आयत में आप ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि लोगों ने यीशु मसीह को क्या करके पहचाना? इज़राइल का राजा है, ऐसा वो कहते हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट, और यह महत्वपूर्ण है कि वो कहते हैं कि ये इज़राइल का राजा है. दैट दे से दैट ही इज द किंग ऑफ इज़राइल. Because the only other place in the New Testament where palm branches are mentioned, there also a king is present. क्योंकि नए नियम में सिर्फ एक और जगह है जहां पर खजूर की डालियों का वर्णन होता है, और वहां पर भी एक राजा की उपस्थिति है. क्या आपको मालूम है वो कहां पर है? डू यू नो वेयर दोज मेंशन, वेयर इट इज मेंशन्ड? I want you to read that portion. मैं चाहता हूं कि आप उस भाग को पढ़े. प्रकाशित वाक्य, Revelation chapter 7, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और 9वां आयत and verse 9. Revelation chapter 7 and verse 9. After this I looked, and behold, a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes with palm branches in their hands. इसके बाद मैंने दृष्टि की, और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं. Once again, the author of this book is the same, Apostle John. ध्यान दोगे तो इस किताब का लेखक भी यूहन्ना है, प्रेरित यूहन्ना. एंड ही इज डिस्क्राइबिंग अ विजन ऑफ हेवन, और वो एक स्वर्ग का दर्शन पाता है जिसका वर्णन वो यहां पर करता है. हियर ऑल्सो ही सीज पीपल होल्डिंग पाम ब्रांचेस बिफोर द थ्रोन एंड बिफोर द लैम्ब. यहां पर भी वो देखता है कि लोग खजूर की डालियों को हाथ में लिए हुए हैं, और कहां खड़े? सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हुए हैं. The people here are acknowledging God to whom the throne belongs, and that he is king. यहां पर वो इस बात का अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर राजा है, क्योंकि वो जो सिंहासन है वो परमेश्वर का है. लेकिन वहां पर ऐसा बोला है कि मेमना भी खड़ा है, and it also says that there is a lamb standing there, so they are also acknowledging that the lamb is also the king. तो वो ये भी बोल रहे हैं कि ये जो मेमना है वो भी राजा है, because Revelation chapter 22 and verse 1 and 3 calls it the throne of God and of the lamb. क्योंकि प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय पहला आयत और तीसरा आयत कहता है ये सिंहासन परमेश्वर और मेमने का है, यानी दोनों का एक ही सिंहासन है. इट इज द थ्रोन बिलोंग्स टू गॉड एंड टू द लैम्ब. द लैम्ब इज जीसस एंड ही सिट्स एनथ्रोन्ड इन हेवन एज किंग ओवर द होल वर्ल्ड. मेमना यीशु मसीह है, और वो स्वर्ग में राजा बनकर विराजमान है सारी दुनिया के ऊपर. But the common thing we see both in John's Gospel and Revelation is that palm branches were used to praise King. और अब दोनों यूहन्ना के सुसमाचार और प्रकाशित वाक्य में समान बात यह है कि दोनों जगह पर लोग खजूर की डालियों का प्रयोग करते हैं राजा की स्तुति के लिए. That is why on that day the pilgrims in Jerusalem who acknowledged Jesus to be the King of Israel used palm branches to welcome and praise him, because they know that he is a king. उस दिन वहां पर
यरूशलेम के इन तीर्थ यात्रियों ने, जिन्होंने ये अंगीकार किया था कि यीशु इज़राइल का राजा है और राजा होने के कारण वो खजूर की डालियों का प्रयोग करते हैं उसकी स्तुति में। Every year Christians gather on Palm Sunday to celebrate the kingship of Jesus. हर साल मसीही लोग पाम संडे को क्यों इकट्ठा होते हैं? मसीह यीशु के राजत्व को मनाने के लिए। Coming back to John's Gospel, John says in the second part of verse 13, यूहन्ना के सुसमाचार में वापस आएंगे और 13वें आयत के दूसरे भाग में ऐसे लिखा है, and they began to shout, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel. वहां पे लिखा है, वे पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. होशाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। Now that is a quotation from Psalm 118 verse 25. और ये जो है उदाहरण दिया जा रहा है भजन 118 और उसके 25वें और 26वें आयत में से, from verse 25 and verse 26. Let us turn to Psalm 118. आइए हम भजन 118 में जाएंगे और वहां पर 25 और 26 को पढ़ेंगे। Psalm 118 verse 25 and 26. Save us, we pray, O Lord. O Lord, we pray, give us success. Blessed is he who comes in the name of the Lord. We bless you from the house of the Lord. हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। In verse 25, the psalmist tells the Lord, do save, we beseech you. Or as it written in ESV, save us, we pray. भजन लिखने वाला 25वें आयत में लिखता है, विनती सुन, उद्धार कर। So basically it means save, we pray. मूल रूप से वो ये कह रहे हैं कि हमारी प्रार्थना ये है कि तू हमारा उद्धार कर। Now that phrase, save, do save, we beseech you, or that phrase in verse 25, the first phrase, save us, we pray, is the Hebrew word होजाना। वहां पर जो 25वें आयत में जिन शब्दों का प्रयोग किया है, विनती सुन, उद्धार कर, ये इब्रानी शब्द का अनुवाद है, जो इब्रानी शब्द है होजाना। होजाना का अनुवाद वहां पर किया गया है, विनती सुन, उद्धार कर। It is the prayer of Israel that God should save them from their enemies. ये इज़राइल की प्रार्थना है कि जब हमारे चारों ओर हम अपने दुश्मनों से घिर जाए तो तू हमारा उद्धार करना। बट देन इन वर्स 26, लेकिन फिर 26वें आयत में देखिए क्या लिखता है, ब्लेसेड इज द वन हु कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। लिखता है धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है। सो द people of Israel in verse 24-25 were asking God to save them. तो 25वें आयत में वो परमेश्वर से कहते हैं कि तू हमारा उद्धार कर। But at the same time they were expecting a real person to come in the Lord, in the name of the Lord, to save them. लेकिन साथ साथ में उसी समय वो एक व्यक्ति की अपेक्षा भी कर रहे हैं जो यहोवा के नाम से आएगा और वो उद्धार दिलाएगा। They were expecting a person anointed by God to come and save them, a Messiah. वो परमेश्वर की ओर से एक अभिषिक्त व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे जो आकर उनका उद्धार करेगा। एक मसीहा का इंतजार हो रहा था। That is why the psalm
is called a messianic psalm. उसीलिए इस भजन को मसीहाई भजन कहा जाता है. And the expectation was that this anointed one, the Messiah, will be the son of King David. और अपेक्षा यह थी कि ये अभिषिक्त, ये मसीहा और कोई नहीं पर दाऊद राजा का पुत्र होगा. That is why it's also called a royal psalm. उसीलिए इसको शाही भजन भी कहा जाता है, क्योंकि आने वाले राजा के बारे में. It is because it is talking about a coming king. Now let us go back to the New Testament and it will become more clearer. और अब हम नए नियम में जाएंगे तो ये और स्पष्ट हो जाएगा. जिस तरह लोग भजन 118 का वहां पे प्रयोग करते हैं, आपको बात समझ आ जाएगा. We know how people use this passage in the New Testament. Things will become more clear. I want you to read Matthew chapter 21 verse 8 and 9. And there we are reading the parallel passage from John. और हम ये मत्ती का 21वां अध्याय 8 से 9, ये समानांतर खंड है जिसको हमने यूहन्ना में पढ़ा था. So Matthew chapter 21 and verse 8 and 9. मत्ती 21वां अध्याय 8 और 9. Most of the crowd spread their cloaks on the road, and others cut branches from the trees and spread them on the road, and the crowds that went before him and that followed him were shouting, Hosanna. So same word, but to whom? In Psalm 18, Hosanna is addressed to God, but now it says Hosanna to the Son of David. And then it continues the remaining part of Psalm 118. Blessed is he who comes in the name of the Lord. So now they are identifying that the Messiah, the person whom they were expecting to come in the name of the Lord, is this king, is this Son of David who has come, and says Hosanna in the highest. वो कहते हैं जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी दाऊद के संतान को होशाना. होशाना किसको कहा गया था 118 में? परमेश्वर से कहा गया था कि तू हमारा उद्धार कर. यहां पर दाऊद के पुत्र को बोला जा रहा है होशाना, कि तू आकर हमारा उद्धार कर. और फिर बाकी का आयत लिखा गया है, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है. यानी प्रभु के नाम से जो आने वाला था, जिसकी अपेक्षा भजन 118 से हो रही थी, वो दाऊद का पुत्र वो अब आ चुका है. कौन है? यीशु मसीह. और लिखता है धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना. मरकुस का 11वां अध्याय पढ़िए. लेट्स रीड मार्क चैप्टर 11. लेट्स ऑल्सो रीड मार्क चैप्टर 11 and verse 8 to 10, और 8वें आयत से 10वां आयत. verse 8 to 10, 8वें आयत से 10वां आयत. And many spread their cloaks on the road, and others spread leafy branches that they had cut from the fields. And those who went before and those who followed were shouting, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Then notice what they say. Blessed is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest. They realize that the son of David is here, and therefore the kingdom of David is going to be re-established. वो जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है. भजन 118. फिर देखिए क्या लिखा है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना. यानी वो ये मान रहे हैं कि ये जो व्यक्ति आया है, उसके आने से अब दाऊद का राज्य जो है पुनर्स्थापित होगा. So the pilgrims in Jerusalem identify Jesus as the blessed one of Psalm 118. तो यरूशलेम के तीर्थ यात्री यीशु को वो धन्य व्यक्ति बताते हैं जिसका उल्लेख भजन 118 में हुआ था. He is that long expected son of King David, the new king of Israel,
who has come in the name of the Lord to save them. यही है वो लंबे समय से अपेक्षित दाऊद राजा का पुत्र, इज़राइल का राजा, जो यहोवा के नाम से आया है उनका उद्धार करने के लिए. बट सेव फ्रॉम वॉट? लेकिन किससे उद्धार करने के लिए? यह महत्वपूर्ण सवाल है. शायद जो लोग वहां पर ये पुकार कर कह रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि अब इज़राइल का दबदबा पूरे दुनिया के ऊपर होगा, एक राजनीतिक जो राज्य है उसकी स्थापना होगी. Probably the people there who were shouting these things expected that Israel will once again rule over the whole world and a political kingdom is going to be established. But I want you to read what had happened sometime back in Jesus' life. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस बात को पढ़े जो कुछ समय पहले यीशु मसीह के जीवन में हुआ था. यूहन्ना का 6वां अध्याय और 15वां आयत. John chapter 6 and verse 15. John chapter 6 verse 15. Perceiving then that they were about to come and take him by force to make him king, Jesus withdrew again to the mountain by himself. यीशु ये जानकर कि वो मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया. In the context, इस संदर्भ में क्या लिखा गया है? Jesus had just fed a crowd of more than 5,000 people with 5 loaves of bread and 2 fish. बिल्कुल इससे पहले यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से तृप्त किया था. And because Jesus filled their stomachs, they wanted to make Jesus king. और क्योंकि यीशु मसीह ने उनके पेट को भर दिया था, वो यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे. नाउ रीड वर्स 26. अब 26वें आयत को पढ़े. Jesus answered them, Truly, truly I say to you, you are seeking me not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. 26वें आयत में यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए. Jesus did not want to become their king for this reason. यीशु मसीह इस कारण से उनका राजा नहीं बनना चाहता था. He had not come to give his people food that will sustain their temporal life here on earth. वो ऐसा भोजन देने नहीं आया था ताकि पृथ्वी पर हमारा जो अस्थाई जीवन है उसको किसी तरह बना के रखा जाए. वो उस प्रकार का भोजन देने नहीं आया था. He did not come to give that kind of food. But Jesus had come to give them food that will give them eternal life. बल्कि यीशु मसीह उनको ऐसा भोजन देने आया था जो उनको अनंत जीवन दे. I want you to read verse 27. 27वें आयत को पढ़े. Do not labor for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give to you. For on him God the Father has set his seal. नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है. And what is that food that gives eternal life? और ये कौन सा वो भोजन है जो अनंत जीवन देता है? That food is the body and blood of Jesus. वो भोजन क्या है? वो भोजन है यीशु मसीह का देह और उसका लहू. I want you to read verse 54 and verse 55. 54वें आयत और 55वें आयत को आप पढ़ें. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is true food and my blood is true drink.
जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। He was not talking about his body and blood literally, वो सच में उसके शरीर और लहू के बारे में बात नहीं कर रहा था। He was saying that he will die on behalf of his people. वो ये कह रहा था कि वो अपने लोगों के लिए मरेगा। He will take the penalty of their sins. वो उनके पापों का दंड लेगा। And that penalty is death. और वो पापों का परिणाम और कुछ नहीं बल्कि मृत्यु है। So that when we receive this sacrifice through faith, God would forgive our sins and give us eternal life. ताकि हम जब उसके इस बलिदान को स्वीकार करेंगे, उसके देह और उसके लहू को स्वीकार करेंगे, तब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें अनंत जीवन देगा। King Jesus did not come to sustain our earthly life. यीशु राजा हमारे इस दुनिया के जीवन को बनाए रखने के लिए नहीं आया। He came to give eternal life to his people. वो अपने लोगों को अनंत जीवन देने के लिए आया था। A blessed life which lies beyond this world. एक धन्य जीवन जो इस दुनिया से परे है, इस दुनिया के बाद आने वाली दुनिया में है। We see the same thing in Revelation where John wrote about people who were worshipping King Jesus in heaven with palm branches in their hands. हम इसी बात को प्रकाशित वाक्य में भी देख पाते हैं, जहां पर यूहन्ना यह लिखता है कि लोग डालियों को लेकर, खजूर की डालियों को लेकर यीशु राजा की आराधना कर रहे थे। Let us go back there. हम एक बार उसमें वापस जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9वां आयत, Revelation 7 verse 9. After this I looked, and behold, a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes with palm branches in their hands. इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। द क्वेश्चन इज, हु आर दीज पीपल? सवाल यह है कि ये कौन है? रीड वर्स 14, 14वें आयत को पढ़े, यू विल गेट द आंसर। आई सेड टू हिम, सर, यू नो। And he said to me, these are the ones coming out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. कहता है, मैंने उसे कहा, यूहन्ना वहां पर कहता है, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। This is the church which has believed in Jesus' substitutionary death for them. ये कलीसिया है जिन्होंने अपने लिए यीशु के प्रतिस्थापक मृत्यु पर विश्वास किया है। That his blood cleanses them from all sins. कि उसका लहू उनके पापों को धो देता है, उसलिए वो श्वेत कपड़े पहने हो। That's why they wear white clothes. They are the ones who worship King Jesus in heaven. ये लोग यीशु मसीह, यीशु राजा की आराधना करते हैं स्वर्ग के अंदर। At that time, King Jesus will give all his blessings to his people. और उस समय स्वर्ग में यीशु मसीह इन लोगों को अपनी सारी आशीषें देगा। Read verse 16 and 17. 16वें और 17वें आयत को पढ़े। They shall hunger no more, neither thirst any more. The sun shall not strike them, nor any scorching heat, for the Lamb is in the midst of the throne, will be their shepherd, and he will guide them to springs of living water, and God will wipe away every tear from their eyes. लिखा है, वे फिर भूख और प्यासे न होंगे,
और ना उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। If you want to make Jesus your king so that you will not go hungry or thirsty in this world, अगर आप यीशु को अपना राजा इसलिए मानते हो क्योंकि वो इस पृथ्वी पर आपके भूख और प्यास को मिटाएगा, if you want to make Jesus your king so that you will have a comfortable life here on earth, अगर आप यीशु को अपना राजा इसलिए मानते हो क्योंकि वो पृथ्वी पर आपका जीवन आरामदायक बनाएगा, if you want to make Jesus your king so that you will have a long life here on earth, अगर आप यीशु को अपना राजा इसलिए मानना चाहते हो क्योंकि पृथ्वी पर वो आपको एक लंबी आयु दे सकता है, if you want to make Jesus your king so that you will have no sorrows in this life, अगर आप यीशु को राजा इसलिए मानते हो ताकि इस जीवन में आपको कोई दुख ना उठाना पड़े, then you have not understood Jesus. तो आपने यीशु को जाना ही नहीं है। You have not understood the gospel. आपने सुसमाचार को समझा ही नहीं। इनफैक्ट यू हैव बिलिटल्ड हिम, बल्कि आपने तो उसका अनादर किया है। हंगर एंड थर्स्ट एंड ट्रबल्स एंड डेथ एंड सॉरोज आर ओनली द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन। भूख और प्यास और कष्ट और मृत्यु और दुख केवल पाप के परिणाम है। And you think King Jesus can save you only from these consequences, और आप ये सोचते हो कि यीशु मसीह आपको सिर्फ इन परिणामों से बचा सकता है। No, King Jesus has come to deal with the root of all your problems. ये यीशु राजा इसलिए आया है ताकि आपके इन सारे समस्याओं के जड़ का वो समाधान कर पाए। That is sin, और वो पाप है। He came to save his people from their sin. वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए आया। 2 वक्त की रोटी देने के लिए नहीं आया। Not to give you food and drink, success in life, दुनिया में सफलता के लिए नहीं। That is why the predominant sign of every disciple of Jesus in this world is victory over sin. इसलिए इस दुनिया में यीशु के हर चेले के जीवन में मुख्य चिन्ह सफलता, रोटी, पैसा, घर, ये सब चीजें नहीं है, बल्कि वो पाप पर एक विजयी जीवन जीता है। आपको यीशु मसीह के लोगों को देखना है तो उनके पैसों पर मत जाइए, उनके घरों पर मत जाइए, उनकी गाड़ियों को ना देखे, उनकी नौकरियों को ना देखे, उनके जीवन में पाप के साथ वो कैसे लड़ते हैं उसको देखिए। डोंट जज अ बिलीवर बाय हिज वेल्थ एंड हिज कार, हिज हाउस, all the things that he has in this world. No, that does not tell us whether he is a believer or not. If he lives a holy life, lives a victorious life over sin, then he is a believer in Jesus. He grows in holiness, वो पवित्रता में बढ़ रहा है। He may not have good health, a comfortable earthly life, a long earthly life, or a life devoid of sorrows. मसीह लोगों के जीवन में अच्छी सेहत नहीं होगी, बहुत बार सुखदायक सांसारिक जीवन नहीं होगा, लंबी आयु नहीं होगी उनकी,
हो सकता है कम उम्र में मर जाए, दुख से मुक्त जीवन ना होगा, बट ही हैज पावर टू ओवरकम सिन, लेकिन उसके पास पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य है। वी सी हिम ग्रोइंग इन दैट एरिया ऑफ हिज लाइफ। हम सच्चे विश्वासी को उस क्षेत्र में बढ़ते हुए देखते हैं। एंड देन इन द लाइफ टू कम, all the physical consequences of sin also will be removed from his life. और आने वाली दुनिया में, आने वाले जीवन में हम देखेंगे कि पाप से उत्पन्न होने वाले हर शारीरिक परिणाम भी उसके जीवन से हटा दिया जाता है। He will receive an immortal body free from all the corruption of sin. वो एक अविनाशी देह प्राप्त करेगा जिसमें पाप की भ्रष्टता का कोई परिणाम नहीं दिखेगा। एंड देयर विल बी नो लॉन्गर बी हंगर और थर्स्ट और सिकनेस और पेन। और उसके बाद उस समय उस दुनिया में अनंत जीवन में न भूख होगा, न प्यास होगी, न बीमारी होगी, न पीड़ा होगी। सो ऑफ कोर्स जीसस इज किंग, तो बिल्कुल यीशु राजा है, but what do you think he will do for you is the crucial question. लेकिन वो आपके लिए क्या करने आया है, वो महत्वपूर्ण सवाल है। He is the savior king who saves his people from their sins. वो एक उद्धार करता राजा है जो अपने लोगों को पाप से बचाने आया है। सेकेंड पॉइंट, दूसरा बिंदु, the king who came humbly to establish peace. राजा जो दीन होकर आया ताकि शांति को स्थापित कर सके। The king who came humbly to establish peace. राजा जो दीन होकर आया ताकि शांति को स्थापित कर सके। Let us go back to John chapter 12 and read verse 14 and 15. हम यूहन्ना के 12वें अध्याय में वापस जाएंगे और 14वें और 15वें आयत को हम पढ़ेंगे। And Jesus found a young donkey and sat on it, just as it is written, "Fear not, daughter of Zion, behold your king is coming, sitting on a donkey's colt." जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वो उस पर बैठ गया, जैसे लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। John tells us that Jesus finding a young donkey sat on it. यूहन्ना कहता है कि जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वो उस पर बैठ गया। And then he tells us that Jesus riding a donkey was the fulfillment of an Old Testament prophecy. और फिर वो हमसे कहता है कि यीशु का गधे पर बैठकर आना वो पुराने नियम का एक भविष्यवाणी का पूर्तिकरण है। That is why in verse 15 he quotes from Zechariah chapter 9. उसीलिए 15वें आयत में वो जकरिया के 9वें अध्याय से उदाहरण देता है। Let us read Zechariah chapter 9 verse 9 and 10. आइए हम जकरिया के 9वें अध्याय उसके 9वें और 10वें आयत को पढ़ेंगे। Zechariah chapter 9 verse 9 and 10. Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout aloud, O daughter of Jerusalem, behold your king is coming to you. Righteous and having salvation is he, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. I will cut off the chariot from Ephraim and the war horse from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off, and he shall speak peace to the nations. His rule shall be from sea to sea, and from the river to the ends of the earth. मैं अप्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा, और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा।
वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। जकरिया वॉज इन एग्जाइल इन बेबीलोन। जकरिया जो है वो बाबिलोन में प्रवास में था। He was actually a part of a contingent of Jews who were allowed to go back to Jerusalem in 538 BC. वो यहूदियों के उस दल का हिस्सा था जिनको 538 BC में, यानी यीशु मसीह के आने से 500 साल पहले, 500 years before Jesus came onto the scene, यरूशलेम वापस आने का मौका मिला। And when these Jews came back from exile, और जब ये यहूदी प्रवास से वापस आते हैं, they thought there will be better times for Israel. वो सोचते थे कि इज़राइल के अब अच्छे दिन आएंगे। But they continued to be ruled by the Persians, Greeks and Romans. लेकिन वो फारसी, यूनानी और रोमी लोगों के राज के अंदर दबे रहे। They continued to be powerless and insignificant people. वो असमर्थ और महत्वहीन लोग बने रहे। It is in this context that God prophesies through the prophet Zechariah. और इस संदर्भ में परमेश्वर भविष्यवक्ता जकरिया के द्वारा यह भविष्यवाणी देता है that a new king will come to Jerusalem, कि एक नया राजा यरूशलेम में आएगा, who will transform the destiny of Israel, जो इज़राइल के भविष्य को परिवर्तित कर देगा। हमें मालूम होना चाहिए कि आने वाली दुनिया में परमेश्वर की उपस्थिति यरूशलेम से होगी। You know, we must know that in the coming world, God will rule over His people from Jerusalem. And this new king is going to become the ruler of the whole universe. और ये नया राजा सारे दुनिया के ऊपर, सारे संसार के ऊपर राज्य करेगा। And this 500-year-old prophecy was fulfilled when Jesus came to Jerusalem riding on a donkey. और ये 500 साल पुराना जो भविष्यवाणी था उसका पूर्तिकरण होता है जब यीशु गधे पर चढ़कर यरूशलेम में आता है। And John is especially interested in this aspect of Jesus' entry into Jerusalem. और यूहन्ना खास करके यीशु के प्रवेश के इस पहलू को लेकर बहुत रुचि रखता है। He is probably asking, वो शायद ये सवाल पूछ रहा है क्योंकि वो बार बार गधा 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 बोल रहा है वहां पर। He is repeating the word donkey, donkey couple of times in those two verses. Why does a great king come seated on a young donkey? एक महान राजा, एक महाराजा गधे के बच्चे पर चढ़कर क्यों आया है? Why not a war horse? वो एक युद्ध के घोड़े पर बैठकर क्यों नहीं आया है? Interestingly, Prophet Zechariah says that this king, दिलचस्प बात यह है कि वहां पर आप जकरिया को पढ़ोगे, जकरिया क्या कहता है? He says this king is humble and mounted on a donkey, even on a colt, the foal of a donkey. वो कहता है ये राजा दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। Humble, दीन, that is the reason he comes riding on a donkey. इसलिए वो गधे पर चढ़कर आता है क्योंकि वो दीन है, दीनता के साथ आया है। In fact, that was the attitude that defined Jesus' life and death. बल्कि यही वो रवैया था जो यीशु के जीवन और मृत्यु को परिभाषित करता है। Let me read for you Philippians chapter 2 verse 5 to 7. मैं आपके लिए फिलिपियों के दूसरे अध्याय 5वें आयत से 7वें आयत तक पढ़ना चाहता हूं। Philippians chapter 2 and verse 5 to 7. Have this mind or attitude among yourselves, which is yours in Christ Jesus,
who though he was in the form of God did not count equality with God a thing to be grasped, but made himself nothing, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया. Paul is talking about Jesus' humble attitude in verse 5. पौलुस 5वें आयत में यीशु मसीह के दीन स्वभाव के बारे में बात कर रहा है. In verse 6 he says that he existed in the form of God. 6वें आयत में वो कहता है वो परमेश्वर के स्वरूप में था. Paul is saying that before he took a human form, he existed eternally as God who is a spirit. वो कह रहा है कि मानव का रूप लेने से पहले वो अनंतता से परमेश्वर था, परमेश्वर जो आत्मा है. That is why prophet Micah says his going forth are from long ago, from the days of eternity. उसीलिए मीका भविष्यवक्ता लिखता है उसके निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है. And Paul says that he was equal with God in every aspect of his existence. और पौलुस कहता है कि वो अपने अस्तित्व में हर पहलू में परमेश्वर के तुल्य था. But he did not consider equality with God a thing to be grasped. लेकिन उसने परमेश्वर के साथ हर बात में तुल्य होना अपने वश में रखने की एक वस्तु ना समझी. What did he do? उसने क्या किया? The Son of God, who was equal to the Father, became submissive to the Father like a bond servant. परमेश्वर का पुत्र जो परमेश्वर पिता के तुल्य था वो दास का स्वरूप लेकर पिता के अधीन हो जाता है. He who was supreme over all creation took a human form and became limited in time and space. जो सारी सृष्टि पर परम प्रधान था मनुष्य का रूप लेकर समय और जगह में सीमित हो जाता है. Why did he do this? उसने ये क्यों किया? He took a human form so that he could become our representative. उसने मनुष्य का रूप इसलिए लिया ताकि वो हमारा प्रतिनिधि बन सके. And he became submissive to the Father so that he could provide what we could not provide for ourselves. और वो पिता के अधीन इसलिए होता है ताकि वो उस चीज को प्रदान कर सके जो हम अपने लिए प्रदान नहीं कर पाए. He provided perfect obedience. उसने सिद्ध आज्ञाकारिता को प्रदान किया. So that क्यों उसने अधीन होकर आज्ञाकारी बना? क्यों बना? ताकि आज्ञाकारिता से जो उसकी धार्मिकता उत्पन्न होती है वो धार्मिकता हमें पहनाई जा सके. He became obedient to the Father so that the righteousness that arises out of his perfect obedience can be imputed onto us. So that we become righteous in the eyes of God. ताकि हम परमेश्वर की आंखों में हम धर्मी ठहरे. And we could fulfill the condition for eternal life. ताकि अनंत जीवन के लिए परमेश्वर की जो मांग थी धार्मिकता वो पूरी हो. Let us read Philippians chapter 2 verse 8. 8वें आयत को पढ़े वहां पर. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death,
इवन डेथ ऑन ए क्रॉस, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली. His obedient human life was not the height of his humility. उसका आज्ञाकारी जीवन उसकी दीनता का चरम नहीं था. Rather, the height of his humility was seen in the fact that he became obedient to the point of death, even death on a cross. बल्कि उसकी दीनता का चरम इस बात में दिखता है कि वो आज्ञाकारी रहा, मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु तक सह ली. We could never pay the penalty for our sins. हम कभी भी अपने पापों का दंड चुका नहीं सकते थे. We were faced with death and then eternal wrath of God. हमारे सामने क्या है? मृत्यु और परमेश्वर का अनंत दंड, क्रोध. But on the cross, Jesus took this penalty upon himself. लेकिन क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने इस दंड को अपने ऊपर ले लिया. He endured the wrath of God and died on behalf of us. उसने परमेश्वर के क्रोध को सहा और मृत्यु को हमारे लिए सह लिया. So that our sins could be forgiven, ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाए. Now he has provided everything that we needed. अब उसने हमें वो सब कुछ दे दिया जो हमें चाहिए था. Forgiveness of our sins and perfect righteousness. पापों की क्षमा और सिद्ध धार्मिकता. So that God would give us the gift of eternal life. ताकि परमेश्वर हमको अनंत जीवन का दान दे सके. He put our interest before his own interests. उसने हमारे हित को अपने हित से पहले रखा. That is why we say he came as a humble king. इसलिए हम कहते हैं वो एक दीन राजा के रूप में आया. राजा अपने हित को पहले रखता है. The king keeps his own interest first. But this is a humble king. लेकिन ये एक दीन राजा है. वो अपने लोगों का हित अपने हित से पहले रखता है. King Jesus could have brought the judgment and wrath of God. यीशु राजा परमेश्वर के न्याय और क्रोध को लेकर आ सकता था. Instead he brought a message of peace between man and God. इसके बदले वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में शांति का संदेश लेकर आया. That is why he came humbly on a donkey, so that he would die on the cross for our sins. उसीलिए वो दीन होकर एक गधे पर बैठकर आया ताकि वो हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर मरे. वो गधे पर बैठकर वहां के कोई सिंहासन पर बैठने नहीं चला था. वो क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए आ रहा था. He did not come there to be enthroned there, but he came to be enthroned on the cross. He did not come on a war horse bearing the sword of God's judgment and wrath. वो युद्ध के घोड़े पर बैठकर परमेश्वर के न्याय और क्रोध को लेकर नहीं आया. That is why in Zechariah chapter 9 verse 10 God says, I will cut off the chariot from Ephraim and the horse from Jerusalem, and the bow of war will be cut off, and he will speak peace to the nations. उसीलिए जकरिया 9वें अध्याय 10वें आयत में कहता है, वहां परमेश्वर कहता है, मैं एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे और वो जाति जाति से शांति की बातें कहेगा. बट दिस वुड हैव बीन पजलिंग फॉर एवरीवन. लेकिन ये जो बातें हैं सबको बहुत पेचीदा लगी होंगी. इवन फॉर द डिसाइपल्स ऑफ जीसस, यीशु मसीह के चेलों के लिए भी, who had gathered for Passover in Jerusalem, जो फसह के लिए यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे. Paul tells the Corinthians, we preach Christ crucified, to Jews a stumbling block and to the Gentiles foolishness. पौलुस कोरिन्थियों से कहता है, परंतु हम तो
क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता। My first point was that many people do not understand what Jesus came to do. मेरा पहला बिंदु यह था कि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि यीशु क्या करने आया था। That he is a king who came to save his people from their sins, कि वो एक राजा है जो अपने लोगों को पाप से उद्धार कराने के लिए आया था। But this second point is that many people do not understand how he saves his people from their sins. लेकिन ये दूसरा बिंदु मैं ये बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि यीशु कैसे अपने लोगों को पाप से बचाता है। Not by showing off his heavenly glory and power, वो अपने स्वर्गीय महिमा और सामर्थ को दिखाकर नहीं आया, but he took upon himself frail humanity and died on our behalf. बल्कि उसने दुर्बल मनुष्यत्व को अपनाया ताकि वो हमारे लिए आकर मरे। But for many people this is still a very big stumbling block. ये बहुत सारे लोगों के लिए ठोकर का कारण है आज भी। Some outrightly reject, ये बहुत सारे लोग उसको ठोकर मार देते हैं। Some others do not want to focus on the cross. They are only interested in his signs, wonders and miracles. बहुत सारे लोगों को उसके क्रूस पर ध्यान नहीं देना है, उनको सिर्फ उसके चिन्ह और चमत्कारों से मतलब है। The problem is that they don't know this king. समस्या यह है कि ये लोग यीशु मसीह को जानते नहीं, इसलिए उनका ध्यान क्रूस पर नहीं लगा है, सिर्फ उसके चिन्ह, उसके चमत्कार, उसके आशीषें उसी के ऊपर लगी है। In the ancient days, some powerful kings, when they came to take a city, they would offer terms of peace. प्राचीन के दिनों में जब सामर्थी राजा एक शहर को लेने आते थे तो वो शांति के शर्तों को रखते थे। If they accepted, they would become his people and the king would take care of them. अगर वो उन शर्तों को मान जाते हैं तो वो उस नए राजा के लोग हो जाते हैं और राजा उनका देखभाल करेगा। But if they reject the terms of peace, they would have to face his anger. लेकिन अगर उसके शांति के शर्तों को ठुकराया तो राजा का कोप उनके ऊपर भड़केगा। King Jesus came and offered us terms for peace. यीशु राजा ने आकर हमें शांति का शर्त दिया है। If we believe that he is our savior and submit to him as Lord, then we'll have peace with him. अगर हम उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और प्रभु मानकर उसके अधीन होते हैं तो हम उसके साथ शांति कायम करेंगे। Otherwise he is going to come back one day and execute judgment on those who have rejected these terms of peace. नहीं तो वो एक दिन वापस आएगा और दंड सुनाने आएगा उन लोगों के ऊपर जिन्होंने उसके शांति के शर्तों को ठुकराया है। So receive this humble king as your king. तो इस दिन यीशु राजा को अपना राजा बनाओ, because he is going to soon come back to crush his enemies. क्योंकि वो जल्द आने वाला है वापस अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए। I'll read out the revelation that Apostle John received about his return. मैं उस दूसरे आगमन के बारे में प्रेरित यूहन्ना को जो प्रकाशन मिला था उसको पढ़कर मैं खत्म करूंगा। रेवलेशन चैप्टर 19, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय और 11 से 16। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 11 से 16। रेवलेशन 19 verse 11 to 16. Then I saw heaven opened, and behold, a white horse. The one sitting on it is called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. His eyes are like a flame of fire, and on his head are many diadems. And he has a name written that no one knows but himself.
He is clothed in a robe dipped in blood, and the name by which he is called is the word of God. And the armies of heaven, arrayed in fine linen, white and pure, were following him on white horses. From his mouth comes a sharp sword, with which to strike down the nations, and he will rule them with a rod of iron. He will tread the winepress of the fury of the wrath of God the Almighty. On his robe and on his thigh he has a name written, King of Kings and Lord of Lords. फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूं एक श्वेत घोड़ा है. अब वो घोड़े पर आ रहा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है. उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता. वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है. स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है. जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौखी तलवार निकलती है. वो लोक का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा. उसके वस्त्र और जांघ पर एक नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु. That's the coming king.